Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to explanation of My Demon episode number 7. So guys, अगर आप लोगों ने episode number 6 का explanation अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है we are good to go now. But before starting this episode's explanation, I would like to inform you guys कि episode number 7 काफी ही लवी डवी है, काफी fun episode है, but by the end of the episode number 7 वो काफी sad भी हो जाता है. So make sure to watch it till end. Now without wasting any time, चलो शुरू करते हैं episode number 7 का explanation in हिंदी. जहाँ से एपिसोड नंबर 6 खत्म होता है वहीं से एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट होता है. दोही और गुवॉन टेल करते करते दोक्योंग को एंड अप होते हैं फोटो बूथ में, जहाँ से वो लोग देखते हैं कि दोक्योंग लॉकर के अंदर कुछ चेक कर रहा है. बट जब वो लोग उसे देख रहे होते हैं दोक्योंग को रियलाइज होता है कि कोई उसे टेल कर रहा है. तो चेक करने के लिए जब फोटो बूथ की तरफ आता है गुवॉन और दोही जो कि टेलीपोर्ट होने का ट्राई करते हैं, टेलीपोर्ट नहीं हो पाते हैं फिर से बिकॉज वापिस से गुवॉन की जो पावर्स रहती है वो फ्लिकर करती है और उसकी पावर्स वर्क नहीं करती है. और तो और जो फोटो बुक में लोग बैठे होते हैं वो फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देता है मशीन. सो इन ऑर्डर टू हाइड हिमसेल्फ इन दोही, गुवॉन दोही को किस करता है और ये चीज परफेक्टली काम करती है बिकॉज दोक्योंग जब आता है देखने के लिए और वो देखता है कि बूथ के अंदर दो लोग बैठ के किस कर रहे हैं और फोटो क्लिक करवा रहे हैं, वो डिस्गस्टेड फेस के साथ वापस से कर्टेन डालता है और वहां से चले जाता है. तो जैसे ही दोक्योंग जाता है गुवॉन और दोही एक दूसरे से दूर हटते हैं बिकॉज दोनों का जो हार्ट होता है वो फ्लटर हो गया होता है गुवॉन के इस एक्ट से. बट गुवॉन इस मूवमेंट को फौरन ही लाइटन अप करता है बोल के कि वो खाली उसको हाइड करने के लिए किस किया था और दोही भी इस चीज को समझ के लेती है बिकॉज बहुत ही अच्छे से वो लोग अपने आप को बचा पाते हैं. तो ये एम्बैरेसमेंट को किल करने के लिए दोही और गुवॉन बाहर देखते हैं दोक्योंग को जो कि इज नोवेयर टू बी सीन, मतलब दोक्योंग ऑलरेडी जा चुका होता है. तो दोही और गुवॉन जाते हैं उस लॉकर में चेक करने के लिए कि उसमें है क्या. बट गुवॉन इससे पहले उस लॉकर में जाए वो जाता है फोटो बूथ से उसका दोही का जो किसिंग फोटो होता है वो कलेक्ट करता है और जब वो कलेक्ट करके देखता है वो ब्लश करके स्माइल करने लगता है. सो गाइस ही इज अनअवेयर ऑफ हिज फीलिंग बट उसे वो मोमेंट अच्छा लगा था, ही एंजॉयड इट. तो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ गुवॉन वो फोटो रखता है उस लॉकर के पास जाता है जहाँ दोही खड़ी होती है. तो दोही और गुवॉन थोड़े शॉक होते हैं ये देख के कि उस लॉकर के अंदर कुछ है ही नहीं. तो लोग ये चीज कंक्लूड करते हैं कि प्रॉब्ली दोक्योंग ने उस चीज को ले लिया है या फिर ये लॉकर एम्प्टी ही था. ये चीज लोग सोच ही रहे होते हैं कि इतने में ये लेडी जो बैगर लेडी होती है वो वापस से गुवॉन और दोही को आके इंटरप्ट करती है. तो दोही और गुवॉन देख के काफी शॉक होते हैं बट गुवॉन वाज क्विक टू रियलाइज कि वही लेडी है जो पुलिस स्टेशन में भी उस दिन उन लोग को मिली थी और अजीब गरीब बातें कर रही थी. तो उसने लास्ट टाइम तो सस्पिशियस और वियर्ड बातें की ही थी, वो इस बार भी वियर्ड और सस्पिशियस बातें ही करती है गुवॉन और दोही के साथ, स्पेशली गुवॉन के साथ. सो गुवॉन उस लेडी को एज अ बैगर इंक्लूड करके वहां से जाने लगता है कि वो बोलती है कि इट इज फ्लिकरिंग और जो चीज फ्लिकर होती है वो जल्दी या फिर देर में चली जाती है, खत्म हो जाती है. तो उसके ऐसे वर्ड्स से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो गुवॉन के पावर्स के बारे में बोल रही है और गुवॉन के बारे में बोल रही है. पावर से रिलेटेड हम ये सोच सकते हैं कि बिकॉज गुवॉन की जो पावर है वो फ्लिकर कर रही है तो प्रॉब्ली लेटर या सूनर उसकी वो पावर्स जाने वाली है और अगर उसकी पावर्स जाएगी तो गुड चांसेस है गुवॉन भी जाएगा ही विल वैनिश. और गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लेडी नॉर्मल है ही नहीं, ये बैगर है ही नहीं, ये डियटी है. सो खैर ये जो भी है हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चल जाएगा. तो खैर आगे गुवॉन और दोही ढूंढते ढूंढते दोक्योंग को सबवे के बाहर आ जाते हैं और गुवॉन जो कि काफी परेशान होता है उसकी पावर्स को लेके अपनी पावर को टेस्ट करके देखता है कि वेदर उसकी पावर अब चल रही है क्या नहीं. एंड नॉट सो शॉकिंगली उसकी पावर्स कम्प्लीटली फाइन वर्क करती है सबवे के बाहर. तो सोचने वाली बात तो ये है कि उस टाइम पे जब दोक्योंग उन लोग के पीछे आ रहा था उस टाइम पे उसकी पावर वर्क क्यों नहीं कर रही थी. नाउ जब उसकी पावर्स कम्प्लीटली वर्क कर रही है दोही उसे बोलती है कि वापस से टेलीपोर्ट होते हैं और दोक्योंग को टेल करते हैं और इस बार वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं दोक्योंग के घर के बाहर, उसके बंगलो के बाहर. बिकॉज डेंजरस होता है घर के अंदर टेलीपोर्ट होना या फिर उसको और टेल करना. दोही बोलती है कि यहाँ पर खत्म करता है आज की टेलिंग और दे गो बैक टू होम. तो इसके बाद दोक्योंग जो कि अपने घर रिटर्न गया होता है वो अपनी मदर से मिलता है. उसकी मदर जो मेडिटेशन कर रही होती है वो अपने मेडिटेशन रुकती है और दोक्योंग से टाइम निकल के फौरन बात करती है जिसमें उसको बताती है कि उसके फादर को उस पर शक हो रहा है और उसका फादर उससे एक दिन पहले पूछ रहा था कि दोक्योंग आजकल क्या कर रहा है. तो ये सारी चीजें उसकी मदर उसे बताती है और उसे पूछती है कि वो साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है. और तो और उसकी मदर उसे बताती है कि उसने सुखमिन को बोला था कि उसका सन दोक्योंग क्या कर रहा है उसे कोई आइडिया नहीं है, जो कि सुन के दोक्योंग काफी सेटिस्फाइड होता है और वो उसे बोलता है कि उसे बस ऐसे ही बिहेव करना है कि उसे कुछ पता ही नहीं है. और तो और वो उसकी मदर को इन्फॉर्म करता है कि वो साइकेट्रिस्ट को अब नहीं दिखा रहा है. तो हम लोग को इस कन्वर्सेशन से तो ये पता चला है कि प्रॉब्ली
दोक्योंग की मदर को पता है कि व्हाट ही इज अप टू और वो क्या कर रहा है, और प्रॉब्ली उसने जो चंग सुक को मारा था ये बात भी उसकी मदर को ऑलरेडी पता है, बट वो अपने हस्बैंड से ये सब चीजें हाइड कर रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दोही और गुवॉन अपने अपार्टमेंट में जाके वापस से गुवॉन ट्राई करता है कि उसकी पावर्स कम्प्लीटली फाइन वर्क कर रही है कि नहीं, एंड ग्लैडली उसकी पावर्स जो है वो एकदम कम्प्लीटली फाइन चल रही होती है। तो गुवॉन सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो उसकी पावर्स कभी कभार फ्लिकर कर रही है, और इन दी एंड वो दोही को ब्लेम करना स्टार्ट करता है कि जिस दिन से वो उसे मिली है उस दिन से ही उसकी पावर जो है फ्लिकर करना स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल पहली बार जब वो लोग कार से हिट होने वाले थे और फिर लोग पानी में गिरे थे और टैटू ट्रांसफर हुआ था, उस टाइम पे भी उसकी पावर फ्लिकर की थी। दूसरी बार फोटो बूथ में भी उसकी पावर फ्लिकर की थी और वर्क नहीं किया था। तो वो उसे बोलता है कि प्रॉब्लम वो है, दोही है। बट दोही पिस्ड ऑफ होती है उसके ऐसे रिएक्शन और उसके ऐसे वर्ड सुन के, और वो बोलती है कि अगर किसी में प्रॉब्लम होगा वो तेरे अंदर है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन लोग की कन्वर्सेशन इन दी एंड वापस से ऑकवर्ड हो जाती है जब गुवॉन मेंशन करता है उस किस को, और वो बोलता है कि अगर वापस से कभी उसकी पावर वर्क नहीं की तो जैसा फोटो बूथ में हुआ था वैसा फिर से होगा। तो जैसे ही वो किस मेंशन करता है दोनों वापस ऑकवर्ड हो जाते हैं और अलग अलग हट जाते हैं टेबल पे से। इसके बाद हम देखते हैं कि सोखुन जो अपने काम से काम रखना चाहिए वापस से अपनी नाक यहाँ वहाँ लगा रहा है बाय डिगिंग इनटू गुवॉन्स इन्फॉर्मेशन। सो सारी इन्फॉर्मेशन सुनवर्ल्ड फाउंडेशन के बारे में निकालता है, और तो और उसको इन्फॉर्मेशन के साथ फोटोज भी मिलते हैं, और फोटो के अंदर उसे गुवॉन दिख जाता है। तो उसे लगता है पता नहीं उसे क्या अचीव कर लिया, वैसे वाले रिएक्शन देता है सोखुन। इसके बाद स्टोरी आती है सेक्रेटरी शिन और पाक बोग्यू के ऊपर, जो कि क्लैश होते हैं लॉबी में, बिकॉज पाक बोग्यू गुवॉन का सामान लेके आ रहा होता है और दोही की हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी शिन आ रही होती है। तो अपेरेंटली हमें पता चलता है कि गुवॉन अपना सारा सामान दोही के अपार्टमेंट में मंगा रहा है, और वो सामान थोड़ा नहीं होता है, इतना ज्यादा होता है टू द पॉइंट कि दोही इन द एंड उसके ऊपर भड़कने लगती है और उसे बोलती है कि जितना इंपॉर्टेंट सामान है उतना रखे और बाकी की जो अनवांटेड चीजें हैं वो रिटर्न भेज दे। बट गुवॉन बोलता है कि जितना भी सामान आया है वो सबका सब इम्पोर्टेंट है और वो कुछ भी रिटर्न नहीं भेज सकता, बिकॉज उसका टेस्ट है, उसका सामान उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इन दी एंड ये जो लोग आर्ग्यूमेंट रहती है इसका कंक्लूजन ये होता है कि दोही गुवॉन को उसके सामान के साथ बाहर निकाल देती है। अब बिकॉज दोही ने उसे किक किया होता है बाहर घर से, गुवॉन बोलता है कि वो अपार्टमेंट में अब रिटर्न ही नहीं जाएगा, और फिर वो वहां से चले जाता है पाक बोग्यू के साथ सारा सामान लेके। बट गुवॉन कहीं जाता नहीं है, वो लॉबी में ही अपनी कार के अंदर रहता है। बट उसे इतना प्राइड होता है, उसे इतना ईगो पे लगती है ये चीज कि वो अपार्टमेंट में रिटर्न नहीं जाता है। तो जब पार्किंग में गुवॉन उसे बोलता है पाक बोग्यू को कि वो रिटर्न जा सकता है, प्रैक्टिस रिहर्सल वगैरह करनी होगी, बट फिर वो उसे इन्फॉर्म करता है कि जिन गोयोंग है ही नहीं वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज जब उसे न्यूज पता चली थी गुवॉन के मैरिज की वो वहाँ से गुस्से में चली गई थी। उसके बाद से ना वो फोन उठा रही है, ना ही उसको पता है कि वो कहाँ गई है। तो पाक बोग्यू बोलता है गुवॉन को कि वो उससे मिले, वो उसे समझाए और रिटर्न लेके आए, बिकॉज अपकमिंग डेज में इवेंट है और ना ही वो रिहर्सल कर रही है, ना ही कुछ भी चीज आगे बढ़ रही है। तो गुवॉन जो कि हमेशा लीस्ट बॉदर रहता है गायोंग के बिहेवियर से, वो पाक बोग्यू बोलता है कि वो जा सकता है और वो उसको मनाने के लिए नहीं जाने वाला। तो इसके बाद वापस से स्टोरी आती है दोही पे। दोही जो बहुत ज्यादा ही पिस्ड ऑफ होती है गुवॉन के बिहेवियर से, सेक्रेटरी शिन उसे ये बोल के कंसोल करती है कि मैरिज इज लाइक दिस ओनली, हर मैरिज ऐसे ही होती है, और वो बोलती है कि वो ये चीज उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही है। यस गाइस, हमें यहाँ पता चलता है कि सेक्रेटरी शिन 5 years पहले शी वॉज मैरिड, बट शी इज सिंगल राइट नाउ, बट वो एक टाइम पे शी वॉज मैरिड। सो लेटर दोही गुवॉन को कॉल करके बुलाने का ट्राई करती है, बट गुवॉन उसे बोलता है कि उसने उसे घर से बाहर निकाला है तो वो अपने सामान के साथ अब बाहर ही रहेगा। वो ये बोल के फोन कट कर देता है। तो इतने में ही दोही देखती है कि पीछे गुवॉन का एक बॉक्स रखा हुआ है, वो भूल गया है शायद। तो जब बॉक्स खोलती है उसके अंदर का सामान देख रही होती है, उतने में उसे सोखुन का कॉल आता है और सोखुन उसे फोन पे बोलता है कि उसे उससे कुछ बात करना है रिगार्डिंग गुवॉन। इसीलिए दोही सोखुन को उसके अपार्टमेंट में बुला लेती है। तो सोखुन दोही के अपार्टमेंट में आता है और वो देखता है कि गुवॉन का जो सामान है वो पूरा रूम में रखा हुआ है, और सेक्रेटरी शिन भी होती है जो उसे इन्फॉर्म करती है कि आज गुवॉन मूव इन हो रहा है, इसलिए वो हेल्प करने के लिए आई है दोही की। इसके बाद हम देखते हैं कि सोखुन और दोही के बीच में कन्वर्सेशन हुई क्या थी। सोखुन फोटोज लेके आता है और दोही को दिखाता है कि 1977 में सुनवर्ल्ड फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, और उसकी ओपनिंग सेरेमनी की एक पिक है और उसके अंदर गुवॉन है, और वो ये चीज दोही को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने गुवॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला था शादी से पहले, या फिर उसको उसके बारे में कुछ पता है भी या नहीं। तो इस सब चीजों का रिप्लाई दोही बहुत ही एकदम काम माइंड के साथ देती है कि उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं और उसे जरूरत भी नहीं है। और इन दी एंड जब सोखुन उसे फोटो दिखाता है प्रूफ के साथ, इस चीज को भी दोही बहुत कामली स्मार्टली घुमाकर बोल देती है कि ये पर्सन जो फोटो में है वो गुवॉन का ग्रैंडफादर है, और गुवॉन एकदम स्पिटिंग इमेज है ऑफ हिज ग्रैंडफादर।
मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम दिखते हैं उन लोग। फिर भी सोखुन जब उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दोही उसे बोलती है कि अगर ये उसका ग्रैंडफादर नहीं होगा तो और कौन होगा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद डिससेटिस्फाइड विद दोहीज बिहेवियर, सोखुन नीचे पार्किंग में देखता है कि गुओन कार में बैठा हुआ है। तो गुओन को बोलता है कि वो उसके साथ ड्रिंक पे चले, बिकॉज वो अभी दोही से मिलके आ रहा है। अगर उसे जानना है कि उसने दोही के साथ क्या बात की है, उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। सो क्यूरियस टू नो कि उसने दोही के साथ क्या बात किया, गुओन उसके साथ जाता है और ड्रिंक पे वापिस से सोखुन कुछ अजीबोगरीब बातें करता है जैसे वो हमेशा करता है। सोखुन गुओन को बताता है कि उसे इस बात का रियलाइजेशन है कि वो ह्यूमन नहीं है और प्रॉब्ली वो वैम्पायर है, जो कि सुन के गुओन भड़क जाता है कि ऐसे कैसे वो एक ब्लड सकिंग मॉस्किटो से उसे कंपेयर कर रहा है। बट वो बोलता है कि इट इज ऑब्वियस बात घुमाने के लिए कि वो एक ह्यूमन ही है। और वो गुओन को बोलता है कि गुओन उसे इतना सस्पिशियस लगता है कि उसके बारे में हर चीज जान के रहेगा, और जस्ट इनकेस उसे पता चला कि गुओन किसी भी तरीके से दोही को हार्म कर सकता है, वो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा, जस्ट लाइक अ टर्माइट जो धीरे धीरे एक चीज को पूरा खा सकता है, खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा डायलॉग मार के गुओन जाता है कि उसे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बॉदर ना करे, बिकॉज वो एक कॉन्क्रीट का बना हुआ इंसान है। इसके बाद हम देखते हैं जिन गायोंग जो की भागी हुई होती है सुनवॉल फाउंडेशन से, एक्सट्रीमली ड्रंक, वो रोड पे चल रही होती है कि सडनली उसका पैर जो होता है वो ट्रिप हो जाता है, और जब उसका पैर ट्रिप होता है उसे उसका बचपना याद आता है जब गुओन ने उसे बचाया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जिन गायोंग और गुओन फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। गायोंग का जो फादर होता है वो अल्कोहलिक होता है और अब्यूजिव होता है टुवर्ड्स गायोंग। तो वन डे गायोंग का फादर उसे इतना मारता है कि गायोंग बाहर आके एक स्टोर रूम में छुप जाती है। फिर भी उसका फादर जो कि ड्रंक होता है आके गायोंग को मारने जाता है। उतने में ही गुओन आता है, बिकॉज उसने 10 इयर्स पहले गुओन के साथ डील करी होती है 100 मिलियन वॉन के लिए। अब वो 100 मिलियन वॉन उसने गैम्बलिंग में एक चुटके बजाते ही खत्म कर दिया था। तो गुओन एनीवेज उससे पिस्ड ऑफ था, बट उसका जो काम था वो करता है, वो उसके फादर के सोल कलेक्ट करता है और गायोन को बोलता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है और वो स्टोर रूम से बाहर आ सकती है। तो ये चीज देख के गायोन को ऐसा लगता है कि गुओन एक एंजल है, बिकॉज उसने उसकी लाइफ बचा ली। उसका फादर बहुत अब्यूजिव था उसके लिए। तो इम्प्रेस होके गायोंग गुओन को ऑफर करती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और वो उसको लेके जाए, बिकॉज वो कुकिंग भी कर सकती है, वो लॉन्ड्री भी कर सकती है, हर चीज कर सकती है उतनी छोटी सी बच्ची। बट गुओन उसे बोलता है कि बच्चों के साथ डील नहीं करता और वो उसे वहां से छोड़ के चले जाता है। तो ये दिन होता है और आज तक का दिन है। गायोंग गुओन से ऑब्सेस्ड हो जाती है। तो यही सब चीजें याद करके रोते हुए गायोन चल रही होती है रोड पे कि 3 बॉयज आते हैं और गायोंग को अप्रोच करते हैं उसके साथ फ्लर्ट करने का, उसको पकड़ के लेके जाने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वो ड्रंक होती है काफी। सो एडवांटेज लेने का ट्राई करते हैं वो लोग गायोंग का। तो गायोन उस लड़के को स्लैप कर देती है, जिसके बाद वो लड़का भी गायोन को स्लैप करने के लिए आता है। बट इससे पहले वो उसको स्लैप करे, गुओन आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो गुओन को देख के गायोंग काफी रिलीफ फील करती है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया, उसने उसे बचा लिया। इसके बाद गुओन गायोंग को वापस से सुनवॉल फाउंडेशन में लेके जाके छोड़ देता है। और जब गायोन उससे पूछती है कि उन लोग की जो मैरिज है वो खाली दिखावे के लिए है ना और रियल नहीं है, तो इस चीज पे गुओन फौरन हाँ बोल देता है, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गायोन को ड्रॉप करने के बाद गुओन पाक बोग्यू को बताता है कि सोखुन उसके पीछे पड़ा है, प्रॉब्ली वो उसे टेल कर रहा है, जो कि सुन के पाक बोग्यू काफी घबरा जाता है, बिकॉज हो सकता है कि ज्यादा कुछ डिग इन करे तो उसको गुओन के बारे में कुछ पता चल जाए, बिकॉज गुओन एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, वो डीमन है, 200 ईयर्स से जिंदा है। और ये चीज का टेंशन गुओन को भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद सुनवॉल फाउंडेशन में एक बार गुओन आ ही जाता है तो थोड़े बहुत काम भी कर लेता है, लाइक डॉक्यूमेंट साइन करना। तो जब वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा होता है वो पाक बोग्यू को बताता है कि आजकल उसे अजीब फील हो रहा है, फीलिंग्स एंड इमोशन ही कैन फील। और वो उसे बताता है कि उसे वापस से वही ड्रीम्स आ रहा है, स्वॉर्ड डांसिंग वाला, एक लड़की का, एक लेडी का। और तो और उसकी जो पावर्स है वो फ्लिकर कर रही है, ठीक से वर्क भी नहीं कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद मिस्टर पार्क उसे बोलता है कि मे बी वो ह्यूमन बन रहा है। वो जितना ज्यादा इमोशन फील करेगा, जितना ज्यादा ह्यूमन बनते जाएगा, उतना ज्यादा उसकी पावर्स खत्म होती जाएगी। इसलिए वो एडवाइस करता है उसे थोड़ा लो रहे, थोड़ा बच के रहे, until and unless he doesn't get his tattoo back. So go on in hope कि उसको उसका टैटू जब रिटर्न मिलेगा सारी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएगी। गो ऑन रात में दोही के अपार्टमेंट में स्नीक इन करता है, बट दोही उस टाइम पे जगी होती है, उसका वेट कर रही होती है अंधेरे में, डार्क में। तो दोही अभी भी पिस्ड ऑफ होती है, बट गुओन का जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो गया होता है पूरा। तो इसके बाद गुओन उसे बोलता है कि उसे दोही का रिस्ट होल्ड करके चार्ज होना है, बिकॉज उसकी पावर जो है फ्लिकर हो रही है। तो इसके बाद गुओन दोही के बेडरूम में उसके साथ लाई डाउन करता है और पूरा टाइम उसका रिस्ट पकड़ के रखता है इन ऑर्डर टू गेट चार्ज। बट ये जो सिचुएशन होती है वो सुपर ऑकवर्ड होती है, बिकॉज
दे आर टुगेदर लाइंग डाउन, ऑकवर्ड सी सिचुएशन ही है, तो दोनों ही बोलते हैं एक दूसरे के वो लोग सो जाए, और उन लोग नहीं सो पाएंगे, बट दोनों ही सो जाते हैं इन दी एंड। तो इसके बाद जब मिडनाइट हो जाती है, हम देखते हैं कि ग्वांगशोल जो होता है वो सुनवॉल फाउंडेशन में बड़े ही आराम से घुस जाता है, और तो और वो गुवॉन के ऑफिस में घुसता है, पूरा उसका ऑफिस जो होता है एक्सप्लोर करता है, चीजों को देखता है। गुवॉन का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला रूम होता है जिसमें एंडलेस नंबर ऑफ क्लॉक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो रूम तक ग्वांगशोल पहुंच जाता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करता है। इन दी एंड वो उसके ऑफिस में बाहर आता है, और जो डीमन का मैनुअल होता है जो शेल्फ में ऊपर रखा रहता है वो तक उसे दिख जाता है। वो वहां से उठाता है, और एक बगिंग डिवाइस, वॉइस रिकॉर्डर वाला जो डिवाइस होता है, वो गुवॉन के ऑफिस में नीचे लगा के वहां से चले जाता है। मतलब इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुनवॉल फाउंडेशन की जो सिक्योरिटी है वो इतनी वीक क्यों है, कोई है नहीं वहां पर देखने वाला, और गुवॉन का जो रूम है उसे लॉक होना चाहिए था। बीइंग अ डायरेक्टर ऐसी कितनी चीजें होगी जो किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए था। मतलब यहाँ तक ये ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था, एक भी क्लीशेज नहीं थी, एक भी फालतू सी चीज नहीं थी, बट ये जो पॉइंट था ना, ये काफी बकवास लगा कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो इतना इजीली आ जा रहा है, चीजें लेके जा रहा है, बगिंग डिवाइस लगा रहा है। तो मुझे ये पॉइंट काफी बकवास लगा इस ड्रामे में। मतलब कुछ तो ऐड करना चाहिए था कि कोई तरीके से वो घुसा हो रूम में सुनवॉल फाउंडेशन में, बट ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि घूमने के लिए गार्डन में आया है, इजीली रूम में आ गया, डिवाइस लगा दिया, गुवॉन का डीमन मैनुअल लेके वहां से चले गया। तो खैर स्टोरी आगे बढ़ती है, और हम इसके बाद मॉर्निंग की स्टोरी देखते हैं जब गुवॉन दोही से पहले उठता है। तो जब गुवॉन उठ जाता है वो दोही को देखता है, और फिर इसके बाद जब दोही की आँख खुलती है, दोही गुवॉन को देखती है। दे बोथ इंटेंसली स्टेयर एट ईच अदर, बट उन लोगों का जो मूवमेंट होता है ना वो इंटरफेयर होता है जब सेक्रेटरी शिन का कॉल आता है, और वो अर्ली मॉर्निंग ही दोही को एक बैड न्यूज देती है कि उसके बारे में कोई तो फेक न्यूज फैला रहा है कि उसने जो चंग सुक चेयर वुमन का मर्डर किया था फॉर इनहेरिटेंस। तो एक यूट्यूबर होता है जो दोही के बारे में रूमर फैलाना स्टार्ट करता है, ये बोल के कि जो चंग सुक का जो विल था वो इसके डेथ के दिन एडिट हुआ था, और जब उसका खुद का सन है तो वो किसी और को अपना पोजीशन क्यों देगी, इनहेरिटेंस क्यों देगी दोही को। इस तरह से वो दोही को प्राइम सस्पेक्ट बना देता है जो चंग सुक के मर्डर के लिए। तो यही सारी चीजें डिस्कस करने के लिए सेक्रेटरी शिन, गुवॉन, दोही और सोखुन मिलते हैं दोही के ऑफिस में। तो उन लोग के डिस्कशन में सेक्रेटरी शिन बताती है कि वन ऑफ द कलीग मिस्टर ली ने बताया था कि दोही के वेडिंग में उसने सुआन और सुकमिन की जो कन्वर्सेशन है वो सुनी थी, और उससे ऐसा लग रहा था कि वो लोग दोही को कोई सरप्राइज देने वाले हैं, मतलब उसके बाद कुछ बुरा करने वाले हैं। और उन लोगों को ये बात समझ आती है कि उन लोग डिफेम करने का ट्राई कर रहे हैं दोही को, ताकि उसे चेयरवुमन ना बनाए। अगर डायरेक्टर्स उसे वोट नहीं देंगे चेयरवुमन बनने के लिए तो वो नहीं बनेगी, तो उसके रेपुटेशन को यहाँ पर टार्निश करने का कोई ट्राई कर रहा है थ्रू यूट्यूबर। तो मीटिंग होने के बाद सेक्रेटरी शिन जाती है लीगल टीम से डिस्कशन करने के लिए, और सोखुन दोही को बोलता है कि वो जो चंग सुक के जितने भी क्लोज डायरेक्टर्स थे उनसे बात करके उन लोगों को कन्विंस करने का ट्राई करेगा। वेयरएज इस चीज पे कॉन्ट्राडिक्टिंग सा पॉइंट रखता है गुवॉन बोल के कि जिन लोग ने रूमर स्टार्ट किया है उन लोग से ही सोल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं पहले, दैट मीन्स यूट्यूबर, जो कि सुन के सोखुन अपोज करता है। बट दोही इस टाइम पे गुवॉन का साइड लेती है और वो उसे बोलती है कि उन लोगों को थोड़ा टाइम दे, वो लोग फिगर आउट करने का ट्राई करेंगे, जो कि सुन के सोखुन थोड़ा जेलस फील करता है कि वापस उसका साइड ले रही है। तो ये सुनने के बाद सोखुन दोही के ऑफिस से निकलता है, और दोही गुवॉन को बोलती है कि उस यूट्यूबर से मिलने से पहले उसे किसी और से मिलना है, और वो लोग वहां से टेलीपोर्ट होते हैं। और जब वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं वही टाइम पे सेक्रेटरी शिन आती है ऑफिस में दोही को कुछ बोलने के लिए, जो कि ऑफिस में होती ही नहीं है, तो वहां से चली जाती है। और ये चीज सोखुन देख लेता है कि वो अभी फ्यू सेकंड्स पहले ऑफिस से निकला था, और दोही ऐसे कैसे नहीं है कि कोई दरवाजे के आगे ही होता है थोड़ी ही दूर पे। तो रश करके जाता है और उसके ऑफिस में चेक करता है कि गुवॉन एंड दोही इज नोवेयर टू बी सीन, वो लोग गायब है। और यहाँ पर इसकी क्यूरियोसिटी, सोखुन की क्यूरियोसिटी एकदम स्काई रॉकेट हो जाती है। इसका हम देखते हैं कि गुवॉन और दोही टेलीपोर्ट होते हैं सुकमिन के पास, जो कि शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, और दोही आती है सुकमिन से कन्फ्रंट करने के लिए, उससे पूछने के लिए, बिकॉज ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसको फायदा मिलेगा दोही की रेपुटेशन खराब होने से, बिकॉज वही है जिसको चेयरमैन की पोजीशन चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए। तो जब दोही उससे बात करना स्टार्ट करती है कि वो ऐसा वेडिंग गिफ्ट नहीं डिजर्व करती थी वगैरह वगैरह, सुकमिन विदाउट एनी हेजिटेशन सारी चीजें बोल देता है कि वो ऐसा गिफ्ट डिजर्व करती थी, और वो दोही को बोलता है कि ट्रूथ को बाहर आने से कोई नहीं रुक सकता, ऐसे दोही ने चेयरवुमन का मर्डर किया हो। तो जब वो ऐसे बकवास करना स्टार्ट करता है, दोही भी रोस्ट करना स्टार्ट कर देती है सुकमिन को, ये बोल के कि चेयरवुमन ने उससे बोला था कि उसने एक डेविल को बर्थ दिया है, वो सुकमिन को रिफर करती है बोल के ये। और तो और वो सुकमिन को थ्रेटन करने के लिए उसके पास में जो उसने पर्पसली किसी की जान ली थी, किसी को मर्डर किया था अपने कार के थ्रू, ही रैन ओवर समवन, मतलब पास में ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस बना था उस पे, बट उसने हो सकता है पर्पसली किया हो।
तो उसको ट्रिगर करने के लिए दोही खाली बोलती है कि शी स्टिल वंडर कि वेदर वो सिर्फ मिस्टेक ही थी या फिर उसने पर्पसली किया था। तो इस चीज को भी सुख में एकदम साइकोपैथिक लोगों की तरह बोलता है कि उसे भी केयरफुल रहना चाहिए, हो सकता है जैसे वो पर्सन मरा था 10 इयर्स पहले उसकी कार के थ्रू, उसका भी दिन कभी बुरा हो जाए, मतलब दोही को भी कोई कुछ वैसा कर दे उसके साथ। तो वो उसे ऐसा धमकी दे कि उसकी जो गन होती है वो दोही की तरफ पॉइंट करता है, तो दोही पलट के जाने लगती है, बट उसके जाते ही वो शूट कर देता है, बट वो दोही को शूट नहीं करता है, ऑफकोर्स ही बात है, दोही के बाजू में करता है। एट द सेम टाइम गोवन भी आता है जो कि इस सिचुएशन को देख के काफी घबरा जाता है, बट वो कुछ भी सुखमिन को करता क्यों नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तो लगा था कुछ तो बोलेगा सुखमिन को, बट दोही उसे वहां से लेती है और वहां से चले जाती है। इसके बाद दोनों टेलीपोर्ट होते हैं और आते हैं उस यूट्यूबर के पास जो अभी भी दोही के बारे में गलत न्यूज फैला रहा है अपने यूट्यूब पे लाइव होके। तो जैसे ही वो गोवन और दोही को देखता है उसके सामने, वो तो डर जाता है बिकॉज सडनली वो लोग पॉप अप होते हैं उसके सामने आउट ऑफ नोवेयर। तो दोही का और गोवन का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो बता देता है लोगों को कि उसे बिटकॉइन में पेमेंट मिला था डिफेम करने के लिए दोही को, और इसीलिए वो कर रहा है। तो ये सब सुनने के बाद गोवन उससे पूछता है कि उसका ड्रीम क्या है, उसको अपनी लाइफ में करना क्या है। तो बोलता है कि उसे सक्सेसफुल बनना है, बिकॉज गोवन बोलता है कि वो उसकी कोई भी विश को ग्रांट कर सकता है। तो उसकी ये विश कि उसे अमीर होना है, ये फौरन ही गोवन उसे डेमो दिखाता है बैंक ऑफ कोरिया के वॉल्ट में लेके जाके, और इतना सारा अमाउंट देख के, इतना सारा कैश देख के वो तो एकदम ही खुश हो जाता है, बट उसे तो पता ही नहीं होता है कि गोवन का प्लान कुछ और है। वो उसे वर्ल्ड में लेके आके उसे बोलता है कि अब तेरे पास मनी है, नाउ यू विल गेट फेमस। और फेमस कैसे बनेगा, गोवन और दोही उसे थ्रेटन करते हैं कि वो उसे यही वर्ल्ड में छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और जब बैंक सुबह खुलेगी वो लोग उसे अरेस्ट कर लेगा और न्यूज में आ जाएगा, इस तरह से वो फेमस हो जाएगा। तो गोवन और दोही का ये जो थ्रेट का मेथड रहता है ये 100% काम कर देता है, बिकॉज वो फॉरन बैक करके बोलता है कि कुछ भी करेगा बट उसको यहाँ से निकालो, उसकी हेल्प करो। तो यहाँ पर दोनों का मिशन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और विद सेटिस्फाइड फेस गोवन और दोही वहां से उस यूट्यूबर के पास से निकलते हैं कि इतने में ही मिस्टर पार्क का कॉल आता है जो कि गोवन से पूछता है कि उसने डीमन का जो मैनुअल है वो इस बार कहाँ हाइड किया है, बिकॉज उसको कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो गोवन उसे बोलता है कि उसने ऊपर के शेल्फ में रखा है, और वो सेम टाइम पे ही टेलीपोर्ट होता है उसके ऑफिस में मिस्टर पार्क बग्यू के पीछे। सो गोवन भी देख के शॉक होता है कि उसकी जो मैनुअल है डीमन मैनुअल वो कहीं दिख ही नहीं रही है, उससे तो शेल्फ में रखा था। सो जब मिस्टर पार्क और गोवन बात कर रहे होते हैं, दो ही गोवन का जो लाइब्रेरी होता है उसे एक्सप्लोर करती है, जिसमें से उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर गोवन के अलग अलग फेसेस होते हैं, मतलब पास्ट 200 ईयर्स से उसकी क्या क्या आइडेंटिटी रह चुकी है और वो कैसे कैसा दिखता था, वैसी वाली बुक होती है नेम्स के साथ। तो यहाँ पर उन लोग के कन्वर्सेशन और जोक्स खत्म होते हैं, और सीरियसली उसके बाद गोवन उसके मैनुअल बुक जो है वो ढूंढना स्टार्ट करता है, और जिस तरह से लोग ढूंढ रहे होते हैं दो ही देख के क्यूरियस हो जाती है कि ऐसा क्या है उस बुक में। तो मिस्टर पार्क उसे थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि वो बुक है क्या। उसे बताता है कि उसके अंदर डीमन का जो पावर है, उसका यूजेज और उसका लिमिटेशन जो है उसके बारे में लिखा है, और तो और बस वो एक चीज के बारे में नहीं बोलता है कि डीमन का कंबर्शन, स्पॉन्टेनियस कंबर्शन कब होगा। और लकीली अच्छा होता है कि वो नहीं बोलता है, क्योंकि पूरी उन लोग की जो कन्वर्सेशन है वो ग्वांग शॉल अपने घर से बैठ के सुन रहा होता है, बिकॉज उसने बगिंग डिवाइस लगाया होता है गोवन के टेबल के नीचे। बट ये फिर भी इतना अच्छा काम नहीं करता है, बिकॉज ये सब उन लोग की बातें सुन के वो जो डीमन का मैनुअल होता है ग्वांगचल उसके अंदर रूल्स पढ़ लेता है, और वो पढ़ता है कि डीमंस कैन नॉट इंटरफियर गॉड्स क्रिएशन, मतलब वो लोग गॉड की बनाई हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जिंदा चीज को मार नहीं सकते और मरी हुई चीज को जिंदा नहीं कर सकते, और अगर ये रूल ब्रेक हुआ तो स्पॉन्टेनियस कंबर्शन से एक डीमन की डेथ हो जाएगी। इसके बाद स्टोरी बैक एट गोवन। तो गोवन जो कि अपनी बुक को ढूंढ रहा होता है, उसे बुक कहीं नहीं मिलती, और वो बुक के पास टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसका टेलीपोर्टेशन है वो नहीं चल सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोवन और दो ही जाके गायों का परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस देखते हैं, और पूरा टाइम जब गायों परफॉर्म कर रही होती है गोवन अपनी ही मेमोरीज में लॉस्ट होता है। उसको वो जो सपना, उसका जो ड्रीम होता है वो पूरा टाइम हॉन्ट करता है कि उसको कौन लेडी है जो बार बार दिखती है स्वॉर्ड डांसिंग करते हुए, और उसका दिमाग इतना मैस हो जाता है कि वो गायों का परफॉर्मेंस छोड़ के इन दी एंड विदाउट उसे कॉम्प्लेन करे हुए बाहर आ जाता है उस पेंटिंग को देखने के लिए जो हॉलवे में लगी हुई है, और वो पेंटिंग समवॉट रिलेटेड है गोवन के ड्रीम से। गोवन का ऐसा बिहेवियर देख के दोही को थोड़ा अनईजी फील होता है, तो उसे पूछती भी है कि उसको क्या हुआ, बट गोवन को खुद को नहीं पता कि उसको क्या हुआ, इसलिए वो उसे बोलता है कि नथिंग, एंड वो उसे बोलता है कि उसे ड्रॉप करने के बाद वो यहाँ पर रिटर्न आएगा, बिकॉज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और एज अ डायरेक्टर उसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना चाहिए।
इसलिए वो दोही से उसका रिस्ट मांगता है टेलीपोर्ट होने के लिए। तो जब गुऑन और दोही टेलीपोर्ट होने का ट्राई करते हैं, अगेन गुऑन की जो पावर होती है वो फ्लिकर करती है और वो वर्क नहीं करती है। और जैसे ही उसके पावर वर्क नहीं करती है, दोही ऊपर देखती है कि वाइल्ड लॉ गैंगस्टर्स जो होते हैं वो लोग आ रहे हैं, और ये चीज देख के गुऑन भी डर जाता है कि गलत टाइम पे आ रहे हैं, उसकी तो पावर अब काम ही नहीं कर रही है। बट वो जो गैंगस्टर्स होते हैं वो लोग आके एकदम नील डाउन कर देते हैं गुऑन के सामने, और गुऑन को ऑफर देते हैं कि वो उसका बॉस बन जाए, उन लोग का बॉस बन जाए। बट गुऑन जो कि इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो लोग क्लियरली मना करता है वहाँ से, और डरा के वहाँ से चले जाता है कि अगर वो लोग गए नहीं तो वो लोग को बराबर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वांगशॉल, वो जो डीमन का मैनुअल होता है, वो उसके बॉस को दे देता है, और उसका बॉस उसे ऑर्डर देता है कि वो गुऑन को पहले मार दे, बिकॉज उसने नोट किया है जब तक दोही उसके सामने नहीं आती है गुऑन ह्यूमन होता है, और वो गुऑन को मार सकता है पहले, बिकॉज वही बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है बीच में। तो इतना ही बोलना काफी था, वो साइकोपैथ रेडी होना स्टार्ट हो जाता है ताकि वो गुऑन को मारे। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि गुऑन दोही को ड्रॉप करके अपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और जाने से पहले गुऑन और दोही एक दूसरे से बात करते हैं बहुत ही स्माइल के साथ और लवी डेवी एक्सप्रेशन के साथ, जिसमें दोही उससे पूछती है कि वो कब तक रिटर्न आएगा, और गुऑन उसे बोलता है कि वो जल्दी ही रिटर्न आ जाएगा, और एक दूसरे को लोग विद लॉट ऑफ लव देखते हैं, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं स्माइल के साथ। तो गुऑन सुनवॉल फाउंडेशन में पहुंचता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और गायोन का जो परफॉर्मेंस होता है वो स्टार्ट होता है। साइड बाय साइड हम देखते हैं कि दोही केक वगैरह प्रिपेयर कर रही है, पूरा डिनर प्रिपेयर कर रही है गुऑन के लिए, जो कि घर रिटर्न आएगा, और उतने में ही बेल बजती है, और जब वो दरवाजा खोलती है वो देखती है कि इंस्पेक्टर उसे अरेस्ट करने के लिए आया है एज अ प्राइम सस्पेक्ट ऑफ जो चोंग सुक्स मर्डर। तो इंस्पेक्टर दोही को अरेस्ट कर लेता है, और ये न्यूज टीवी पे जब टेलीकास्ट होता है, सुकमिन बोलता है कि अब जो चीजें है वो फाइनली खत्म हो रही है, और दोखियों को किसी का मैसेज आता है कि मॉन्स्टर का जो हंट है वो अब शुरू होता है। एट द सेम टाइम सेक्रेटरी शिन इन्फॉर्म करती है गुऑन को कि दोही अरेस्ट हो गई है, और जैसे ही गुऑन को पता चलता है वो गायोन का परफॉर्मेंस छोड़ के वहाँ से रश करते हुए सुनवॉल फाउंडेशन से निकलता है, और इसे एक इंसान का धक्का लगता है, और वो इंसान और कोई नहीं है गाइस, ग्वांगशॉल होता है। और उसका धक्का नहीं होता है, उसने धक्का मार के स्टैब किया होता है गुऑन को चेस्ट में, और गुऑन बहुत बुरी तरह से ब्लीड करने लगता है। ग्वांगशॉल उसका जो नाइफ रहता है उसे और पियर्स करता है। इसी तरह एपिसोड खत्म हो जाता है।